अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मेरा नाम इमरान है, मैं बाजा टीवी से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ एक बार फिर इकबाल चुगताई साहब मौजूद है। आपको पता है चुगताई साहब ऑफ एंड ऑन हमें टाइम देते रहते हैं और हम इनसे कोई सजेशंस और या कोई एक ब्रॉडर वे में हमें बता रहे हैं चीजों को किस तरीके से मुआशरे में टैक्स के मसाइल है, कोई एग्रीकल्चर का मसला है या कोई लीगल का पॉइंट है। हम डॉक्टर साहब से कभी ना इनको बुला के चीजें पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर मौजूद है, आप इनसे जरा डिस्कस करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि इकोनॉमी के अंदर हमने लास्ट में कुछ 5 से 6 बिलॉग किए और हमने बताया है कि एफबीआर के जो टारगेट्स है वो किस तरीके से भी सेटल नहीं हुए। एफबीआर को जो अपना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर टारगेट अचीव करना था, उस तकरीबन 350 अरब के करीब उसका शॉर्टफॉल है। दिसंबर के महीने में आप उसको बढ़ता हुआ देखेंगे अगर कोई किसी किस्म के स्टेप्स ना लिए गए। तो पिछले दिनों में एक न्यूज थी जो हम कवर करना, अभी आप समझ लीजिए कि थोड़ा लेट है बट हम कवर कर रहे हैं। उसके अंदर वो ये है कि गवर्नमेंट ने मैरिज हॉल्स के ऊपर कहा कि 10% का विद होल्डिंग टैक्स लगाया। पहले ये टैक्स किसी टाइम पे 5% होता था, अब उसको इंक्रीज करके 10% लाए ताकि, और डायरेक्टली ये इनकम टैक्स है, इस पे किसी किस्म का आप ये कहें कि इसको स्प्रेड नहीं किया जा सकता या बाकी और लोगों पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ये डायरेक्ट उस बंदे की इनकम को हिट करेगा जो बंदा शादी हॉल के अंदर अपनी बुकिंग करवाने के लिए आ रहा है। तो आज हमने चुगताई साहब से ये पूछा कि चुगताई साहब ये टैक्स लगने से मसाइल क्या खड़े हो रहे हैं, आज हम चुगताई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जी इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये जो टैक्स है वो उस तबके में लगा है जो पे कर सकता है, और जिनकी इनकम हाई इनकम है और वो ज्यादा से ज्यादा मदऊ करते हैं अपने खाने वाले को, अपने अपने चीजों और दूसरे को मदऊ करते हैं, और हाई स्टैंडर्ड आदमी भी जिनका है उन पे टैक्स लगता है, और जो देने के काबिल है और दे सकते हैं। और गवर्नमेंट को इनके ऊपर जो हाई ज्यादा इनकम वाले हैं उनसे टैक्स लेके गवर्नमेंट के अपने टारगेट आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वो लोग जो डीएचए में, कैंट में या उन बड़े एरिया में गुलबर्ग के लोग हैं जो रहते हैं, आप उन लोग को टारगेट कर रहे हैं। अब ये जो अवाम अब नाजाबाद में रह रही है, कराची में, या जो अवाम मलीर में या कहीं और हम दूर दराज एरिया में जिनका पोश एरिया से ताल्लुक नहीं है, या लाहौर में आ जाए तो मैं आपसे कहता हूँ जी मुल्तान रोड के साथ आबादी है या कुछ तरह से आ रहे कुछ और, जहाँ छोटे शादी हॉल थे जिसमें कैपेसिटी को 150-200 बंदे की कैपेसिटी है और उनका रेट भी कम है। तो हम तो ये कह रहे थे कि इस पे जो छोटा तबका है उसको थोड़ा सा इस पे प्रिविलेज क्लास में बेनिफिट होना चाहिए। इस पे क्या कहते हैं हम? जो छोटा तबका है उनका रेट भी कम है, और जो पर हेड वो लेते हैं वो तकरीबन 500-600 रुपए लेते हैं। जो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं वो 2000-3000 बल्कि 4000 तक पर हेड लेते हैं। वहां पे तो आप देखिए वन डिश की भी खिलाफवर्जी है। वहां पे तो एक सिंगल डिश भी नहीं बल्कि 2-2 डिशेज है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। आप यकीन करें कि उस पे अगर आपको 10-10 हजार पर हेड पर जाकर के भी शादी हॉल मिल रहा है। लेकिन मसला यहाँ पे सेग्रीगेशन है कि किस तबके पे टैक्स लगना चाहिए और किस पे नहीं लगना चाहिए। सबको हमने एक ही लाठी से हमने उसको हाथ दिया कि सब लोग टैक्स दे। नहीं, मतलब ये है कि जब आपका जो बिल है कम आएगा तो आपका टैक्स भी कम होगा, जहाँ पे बिल लाखों में आएगा उसका टैक्स भी ज्यादा होगा। जी जी, और जो दे सकता है वो अपने मेहमानों को कम कर लेगा और थोड़ा सा अपने आप थोड़ा सा कम कर ये सजेशन थी कि इसमें जो शादी हॉल्स की कैटेगरी कर दें ABC कैटेगरी के अंदर, और उस पे एरिया वाइज उस पे कर दें कि जो पोश एरियाज है उनको एक लिमिट से ज्यादा ले लें, और जो हमारे शादी हॉल B और C कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं उनको ऊपर थोड़ा सा इसको कंपनसेटिंग उसके स्लैब बना दें 5%, 10%, 15% की, क्योंकि ये कॉस्ट जो है स्ट्रेट हिट करेगी, आपको एक्सपेंस करेगी। आप इसको किसी किस्म का कोई ट्रांसफर करके कोई बेनिफिट नहीं ले सकते उसका। तो हमें ये एक मुस्तकिल मसला रहेगा। एक बात हम तो कहते हैं, बल्कि मौलाना हज़रात भी सारे यही कहते हैं कि निकाह को आसान करें आप। हम यहाँ पे तो ये जब गरीब बंदे की कमर के ऊपर 10% का और बोझ डल जाएगा तो मुझे बताए कि मेरा ख्याल है कि वो तो यही सोचेगा कि पहले पैसे और इकट्ठे कर लें फिर शादी वाले सीधे चल रहे। वो तो अल्लाह ताला ने मतलब जो कुरान के हिसाब से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए शादी के 2 गवाह चाहिए।
और उसके अलावा आप वलीमे में आप जितना मर्जी खर्च कर लें। बारात के लिए, आपको शादी के लिए जो कि बर्डन होता है हमारे खानदानों में, औरत जो फैमिली होती है जी। जिनमें उनके ज्यादा बर्डन होता है, जो दुल्हन वाले वो हाँ जी, दुल्हन वाले हैं। इसलिए हमको चाहिए कि हम अपना मैदा विचार जी। करें और जितना हमारी पहुंच है उस हिसाब से हम गवर्नमेंट को भी पे करें और हम अपने आप को आसान तक बनाएं, शादी को आसान बनाएं, निकाह को आसान बनाएं, और ताकि मैं मुस्लिम समाज का परिवार जा सके। बिल्कुल चौथाई साहब की बात आपने सुनी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस आपने और बहनें तैयार हैं आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का चूंकि शॉर्टफॉल है, गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटजीज लेके आनी है ताकि गवर्नमेंट का शॉर्टफॉल कम हो, रेवेन्यू में इनहेंसमेंट आ सके किसी वे से भी। तो अभी देखिए ये पहली हिट हमें आ रही है, आपको इस पे जो 10% की आपने शादी हॉल में देख लिया, अब हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की तरफ देखेंगे, या हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगेगा, या एग्रीकल्चर इनकम के अंदर ये गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करने जा रही है। तो हमारी ये दुआ है कि ये एनुअल आईएमएफ के टारगेट अचीव हो और ये जितने भी मसाइल हैं ये हल होते जाए, और इंशाअल्लाह ताला जो जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगे हम आपको साथ साथ उसके ऊपर बताते जाएंगे। तब तक के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाजा टीवी देखिए।